राधे राधे। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। अभी हमारा लंच हो गया है। लंच में मैंने बनाए हैं आज कोफ्ते, चावल और फुलके। मैंने लंच में बनाए थे कोफ्ते। कोफ्ते की सब्ज़ी थोड़ी सी बच भी गई है। कोफ्ते, चावल और अपने लिए चपाती। तो बहुत ही टेस्टी लंच बनाया था मैंने। वैसे भी मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं नहीं, ये मेरे जितने भी जिन्होंने खाए मेरे हाथ के वो सभी बोलते हैं। जिसको भी खाने हो कोफ्ते तो ज़रूर आए। और अगर आपको कोफ्तों की रेसिपी सीखनी हो या पूछनी हो तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो। अभी मेरी जाने की तैयारी हो गई है। एक आंटी है हमारी हिमाचल से, उनके घर पे बहुत दिन से मैं नहीं मिली उनसे। अभी बेचारी अकेली है। पहले तो उनके साथ उनकी बहू हुआ करती थी, लेकिन बेचारी अचानक ही भगवान को प्यारी हो गई। तो आंटी बिल्कुल अकेली है। तो आंटी तो बेचारी रोज़ बुलाती है, लेकिन मेरे को टाइम लगता है। लेकिन आज मैं फ्री हूँ, खाना भी हो गया है। अभी मैं आंटी के साथ गप्पे लड़ाऊँगी थोड़ी देर, आंटी को भी अच्छा लगेगा। तो चलती हूँ आंटी के पास और उनसे करती हूँ कुछ बातें। आंटी के ऊपर, बेचारी के ऊपर पहाड़ी टूट पड़ा है। आंटी के पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, जो मतलब उनके पोता पोती हुए। वो आंटी को ही संभालने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी मम्मी तो अचानक ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। बहुत अच्छी थी और उसने ही हमें ये घर दिलाया, क्वार्टर दिलाया था। और जब हम वापस हिमाचल से आए तो बेचारी हमें नहीं मिली। बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो चलती हूँ आज मैं आंटी के पास, बातें करके आती हूँ। हमारे क्वार्टर के साथ ही है, एक गली छोड़ के उनका क्वार्टर। तो अभी मैं चलती हूँ, जा रही हूँ आंटी से थोड़ी बातें करके आती हूँ। मुझे भी टाइम नहीं लगता, लेकिन चलती हूँ और करती हूँ कुछ बातें। आंटी का भी थोड़ा टाइम निकल जाएगा और मुझे भी। इनका क्वार्टर है 3री मंजिल पे। चलती हूँ। रास्ते चलियो। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं अपनी वीडियो दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मैं दिन को आंटी के पास गई थी, उधर वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। मेरी हिम्मत नहीं हुई इनको कैमरे पे लाने की, क्योंकि मैं उनका दुख बांटने गई थी, ना कि उनको अपनी वीडियो बनाने गई थी। तो आंटी बेचारी बहुत परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेवारी आ गई है। आंटी हिमाचल की रहने वाली है, अपने गांव कल्चर के बारे में की रहने वाली है, लेकिन इधर दिल्ली में उनको रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अचानक से ही उनकी बहू कैसे चले जाना। अब आंटी परेशान हो गई है कि बच्चों को हिमाचल लेके जाएं या इधर ही पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे इधर पढ़ते हैं। बेटा उनका, जो उनका पोता है वो 2nd क्लास में पढ़ता है, और जो उनकी पोतरी है वो 7th में पढ़ती है। तो आंटी सोचती कि इनको गांव लेके जाऊं, तो ऐसा नहीं हो कि बाद में ये बोले कि हम शहर में पढ़ते थे, हमें गांव लेके। अगर और आंटी इधर अकेली रह भी नहीं पा रही है, एडजस्ट तो कर रही है, लेकिन उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आंटी बेचारी बहुत परेशान है, बोलती है अब क्या करें। पूरे 1 साल में हमारा इधर कोई भी किसी से बातचीत कम ही हुई, लेकिन आंटी के साथ हमारा रिश्ता ऐसे घर वाला जैसा बन गया है। आंटी बहुत अच्छी है और मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे मेरी माँ की तरह ही है, और बहुत केयर करती है। लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में मेरे ज़्यादा टाइम बीतता है। अब जब तो आंटी से मिलना भी बहुत कम होता है। आंटी बेचारी अकेली है, हैंडल तो कर रही है, लेकिन
वो हैंडल करना क्या होता है। जिन बच्चों की छोटी सी उम्र में, बेटी तो थोड़ी उनकी बड़ी हो गई है, वो समझ जाती है, लेकिन बेटा बहुत छोटा है। और आंटी बता रही थी कि बार बार यही पूछता कि अम्मा मेरी मम्मी कब आएगी। तो आंटी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। फिर भी आंटी ने उनको बताया है कि बेटा जो एक बार चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। लेकिन बेटा मानने को तैयार ही नहीं है। 2nd क्लास का बच्चा, 8 साल का बच्चा नहीं मान सकता कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो सोचता है वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो शायद आ ही जाएगी किसी दिन। लेकिन उसको नहीं पता कि इसके ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट चुका है। उसकी माँ अब कभी नहीं आएगी। अचानक इसकी मम्मी को पैरालाइज अटैक हुआ कुछ दिन पहले, और 5 दिन में ही वो भगवान को प्यारी होगी। तो बहुत ही बुरा टाइम है, बहुत ही बुरा टाइम चला हुआ उनका। हम तो ऐसा बीमारी से जूझ रहे हैं पिछले 15 सालों से, लेकिन उनको तो अचानक ही वो सब कुछ हो गया जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। क्या भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। जितना भगवान ने किसी की ज़िंदगी में समय लिख दिया है उतना ही होगा, उसके आगे तो एक दिन भी नहीं एक्स्ट्रा बढ़ सकता। लेकिन आंटी की हालत देख के बहुत ही बुरा लगा। 2-2.5 घंटे में आंटी के पास बैठी तो बस वही बातें, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आंटी बहुत ही हिम्मत वाली है, आंटी फिर भी हैंडल कर रही है। तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आंटी को हिम्मत दे और आंटी अपने परिवार को संभाले और बहुत अच्छे से रहे। तो अभी मैं पार्क में आ गई हूँ, क्योंकि कल बारिश के कारण मेरी एक्सरसाइज तो हुई नहीं थी। आज आई हूँ, अभी 6 बजने लग चुके हैं। सभी आए हैं पार्क में, बुजुर्ग। इस टाइम शाम के टाइम सबको मौका मिलता है एक्सरसाइज का, थोड़ा वॉक भी हो जाता है। वरना शहरों में तो अंदर ही अंदर पूरा दिन इंसान पक जाता है। शहर के लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो हम जैसे हैं गांव के लोग, उनके लिए तो खाली दिन हो, जिस दिन हॉस्पिटल का कोई काम नहीं हो उस दिन तो दिन ही नहीं निकलता। तो अभी मेरा वॉक पूरा हो चुका है, अभी मैं एक्सरसाइज करती हूँ कुछ। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।